गुड इवनिंग। तो आज अपना ये थर्ड लेक्चर है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, ठीक है ना। तो जो लोग भी ये थर्ड लेक्चर देख रहे हो, तो अगर फर्स्ट टू लेक्चर नहीं अटेंड किए हों तो सबसे पहले वो अटेंड करें, तभी आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो अपन लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें अपन लोग पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कि कैसे करना है। बहुत ही बेसिक सी चीज़ों की बात करूंगा। एक्चुअल में क्या हुआ कि अभी मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप लोगों को नहीं पढ़ाया, तो इसलिए आईटीएफ के जो बेसिक क्वेश्चन है वो मैं फिलहाल पढ़ा देता हूँ। बाकी जो थोड़े और लेवल वाले क्वेश्चन होते हैं वो अभी अपन लोग नहीं पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है अपना इसमें पहला, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बात करेंगे साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो मैं कैसे इंटीग्रेशन करूंगा इसका भाई। देखो, जब तक यहाँ पर साइन इनवर्स है तो मैं चाहता हूँ कि ये भी साइन हो, ताकि साइन इनवर्स से साइन क्या हो पाए, कैंसिल आउट हो पाए। हालांकि इस क्वेश्चन में कंडीशन भी दी होगी एक 0 लेस देन इक्वल टू में एक्स एंड लेस देन इक्वल टू में पाई। तो सबसे पहले अपन लोग इस कॉस को काय में कन्वर्ट करेंगे, साइन में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, क्वाड्रेंट से, ठीक है कि नहीं। तो अपन लोग क्वाड्रेंट से इस कॉस को साइन में चेंज करेंगे, तो साइन वर्सेस कॉस को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस कितना एक्स एंड क्या dx, ठीक है कि नहीं। अपन लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 होती है। तो अंदर वाली जो वैल्यूज है वो -π/2 से π/2 के बीच में ही होना चाहिए, तभी साइन इनवर्स से साइन को अपन लोग हटा पाएंगे। तो ये वैल्यू रख के देख लेना, 0 रखेंगे तो π/2, पाई रखेंगे तो कितना आ रहा है भाई, पाई पे π/2 माइनस पाई, तो -π/2 आएगा। सॉल्व करके देख रहे हैं ना, -π/2 से π/2 आएगा। हालांकि 12th क्लास में जो क्वेश्चन होते हैं वो जनरली मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको कि जिसमें -π/2 से π/2 ऑलरेडी है, तो आपको दिमाग नहीं लगाना ज्यादा है, ठीक है ना। अगर वो जेई वगैरह की एग्जाम्स में आपको दिमाग लगाना पड़ता है तो उसके अलग से ग्राफ होते हैं इनके, तो आप लोगों को पढ़ना होते हैं। तो 12th वाले भी फिलहाल दिमाग नहीं लगाएं, आप तो डायरेक्टली साइन इनवर्स साइन दिख रहा है, कैंसिल आउट करें और अपने को सीधी सीधी वैल्यू मिल जाएगी π/2 माइनस एक्स। तो कंडीशन के ऊपर ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। 12th क्लास में ऐसी कोई इशू ही नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि जिसमें अपने को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है कि नहीं। अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो सीधे सीधे वाले आते हैं, ठीक है। मतलब आपको कैंसिल आउट करना है, दिमाग नहीं लगाना चाह रहा कि कंडीशन क्या दी है, ठीक है। हाँ, जेई वगैरह में फिर वो कंडीशन दी रहती है तो उनके क्वेश्चन अलग से पढ़ाते। जो अपन जेई की क्लास चालू करेंगे तो मैं बताऊंगा। हालांकि मैं उसको ऑनलाइन स्टार्ट नहीं करूंगा, उसको ऑफलाइन ही स्टार्ट करूंगा। तो π/2 कॉन्स्टेंट है, क्योंकि पाई कॉन्स्टेंट तो π/2 कॉन्स्टेंट, ठीक है कि नहीं। तो अपन लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो π/2 तो कांस्टेंट है आगे, और यहाँ पे 1 मिलेगा तो 1 का इंटीग्रेशन x, और x का इंटीग्रेशन होता है x² एंड प्लस कितना c, ये हो गया अपना फाइनल आंसर, ठीक है। चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास में सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस cos 2x अपॉन में 1 प्लस cos 2x, ठीक है कि। तो यहाँ पे अपने को x की कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में 0 से π/2। x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, और यहाँ पे क्या dx है। तो चलो सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स यहाँ पे 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि होता है 2 sin² x। इधर भी अपन 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि होता है 2 cos² x, ठीक है कि। और dx सही बात, 2 से 2 गया, और sin² अपन cos² क्या हो जाएगा भाई, tan², और अंडर रूट के अंदर tan² बाहर आके हो जाएगा tan x। हालांकि मॉडुलस में लिखते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि 12th क्लास में ऐसा कोई इश्यू होता ही नहीं है, प्रॉब्लम होती ही नहीं है, ठीक है ना। फिर वो अपन लोग पढ़ेंगे जब फंक्शन में मॉडुलस के बारे में, तो फिर मैं आप लोगों को और इसके बारे में ज्ञान दूंगा। लेकिन अभी मैंने फंक्शन नहीं पढ़ाया, ठीक है ना। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा फंक्शन डिले हो गया, तो इसलिए मैं ये चीज़ आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। अब 0 से π/2 की बात करते हैं। तो भाई tan इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2 के बीच में, तो मतलब x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। ये 12th क्लास में मैंने पहले ही बोल दिया कि दिमाग लगाना ही नहीं है अपने को, यहाँ पे क्या कंडीशन दी है, तो आप तो डायरेक्टली tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट करें और x लिख लें, ठीक है कि नहीं। तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² प्लस c। बाकी जेई वालों को दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं उनको दिमाग यहाँ पर लगाना होता है, तो उनके फिर क्वेश्चंस भी अलग होते हैं ना, इतने सिंपल से क्वेश्चन नहीं होते उनके। चलो ये हो गए 2 क्वेश्चन। इसी में थर्ड क्वेश्चन देखेंगे अपन लोग इंडेफिनेट का। ये बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ इंडेफिनेट के। तो थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो इंटीग्रेशन tan इनवर्स ऑफ sec x प्लस tan x, अपने को इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है अपना, तो कैसे करेंगे। इसमें x की वैल्यू दे रखी है अपन को क्वेश्चन में -π/2 से π/2, ठीक है। -π/2 से π/2 x की वैल्यू दे रखी है। तो चलो सॉल्व करते हैं अपन लोग। तो कैसे करेंगे देखें, dx है
तो सबसे पहले तो इनको साइन कॉस में चेंज कर लें। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, इस सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन क्या cos x, और इस tan को लिख सकते हैं sin अपॉन में क्या cos x एंड क्या dx। ठीक है, अब इसका क्या ले लेंगे अपन लोग एलसीएम। तो tan इनवर्स इसका एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस sin x अपॉन में क्या cos x। अब देखें जरा, मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी पढ़ा रखी है ये वाली चीज, है ना। जिन लोगों ने डायरेक्टली ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की थी उनको मैंने बताया था कि जब भी 1 प्लस साइन मिल रहा है तो क्वेश्चन फॉर्मूला ही लग रहा है, लेकिन काश ये 1 प्लस कॉस रहा होता तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है ना वो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएशन में ही बताया था, हालांकि मैंने डिफरेंशिएशन के अब यूट्यूब से वीडियो डिलीट कर दिए हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला होता है, ये शायद मैंने वहाँ पे भी पढ़ाया था। तो चलो देखें, तो इसीलिए अपन लोग इस साइन को कॉस में चेंज कर देंगे, क्योंकि अगर एक काफ कॉस होता तो 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला लग जाता। तो इसीलिए मैं इस साइन को लिख दूंगा cos 90 माइनस कितना x। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखो ये 90 माइनस एक्स हो गया, तो इसको भी 90 माइनस एक्स बनाए, क्योंकि एंगल सेम होंगे तो चीजें कैंसिल आउट होंगी। तो इसीलिए मैं इस cos x को लिख दूंगा sin 90 माइनस एक्स। एक तो रीजन ये है कि 90 माइनस एक्स करने से दोनों के एंगल सेम हो गए, ठीक है ना, इसलिए मैंने cos x को sin 90 माइनस एक्स लिखा। दूसरा रीजन ये है कि cos का फॉर्मूला मल्टीप्लाई में नहीं आता कभी, है ना, प्लस माइनस में आता है। तो देखो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 आता आ गया माइनस, या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2 आता। लेकिन जो sin थीटा का फॉर्मूला होता है वो मल्टीप्लाई में आता है, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, दोनों इंटू में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इसलिए साइन का फॉर्मूला ज्यादा बेटर होता है, ठीक है ना, अगर अकेला साइन है तो। ठीक है, तो सबको समझ में आ गई होगी बात कि मैंने क्यों साइन में चेंज कर दिया। मेन रीजन तो एंगल को एक जैसा करना है। तो चलो फॉर्मूला लगाएंगे इधर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से सुने। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये अपना फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो फिलहाल इस पूरे को अपन लोग क्या मान के चलेंगे कि पूरा पूरा क्या है, थीटा है, ठीक है ना। तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब इस थीटा में 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करना मतलब अपॉन में 2 से मल्टीप्लाई करना है, भाई अपॉन में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर जाएगा 2 टू द 4, और इसमें भी अपॉन से में 2 से करेंगे तो माइनस एक्स बाई 2, सबके अपॉन में। ऐसे यहाँ पे भी साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2 sin थीटा बाई 2 एंड cos थीटा बाई 2, है कि नहीं। तो यहाँ पर भी अपन लोग भाई साइन इस पूरे को क्या मान के चलेंगे, थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 मतलब अपॉन में 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 2 टू द 4 और माइनस एक्स बाई 2 एंड cos थीटा बाई 2, तो इसमें भी अपॉन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x बाई 4 माइनस एक्स 5 बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 का होल dx, कुछ ऐसा हो जाएगा। एक cos से एक cos गया, 2 से 2 गया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि cos अपॉन साइन क्या होता है भाई, cot, है ना। तो कॉट हो गया 5 बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इनका होल dx। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई इधर, काश ये tan होता, काश ये क्या होता, tan होता तो भाई tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट होता। लेकिन तो ये क्या हो गया भाई, ये तो cot है। हम इस cot में cot को काय में चेंज करेंगे भाई, tan में। कैसे चेंज करेंगे, बाय क्वाड्रेंट। ऑलवेज ध्यान रखना जब भी चेंज करना हो तो क्वाड्रेंट से चेंज करेंगे। तो भाई लगाएं क्वाड्रेंट, तो cot थीटा को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 90 मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा, और थीटा क्या है भाई, ये 5 बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ये अपना थीटा, ठीक है। एंड होल, तो tan इनवर्स से tan गया, लेकिन ध्यान रखना कि इसकी वैल्यू जो है tan इनवर्स की माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होती है, लेकिन अपने को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ। 11th क्लास 12th क्लास के जो क्वेश्चन होते हैं जो CBSE बोर्ड या MP बोर्ड में या DP बोर्ड में कहीं पे भी आते हैं, उसमें विदाउट कंडीशन क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। tan इनवर्स से tan गया, इधर एलसीएम लेंगे, पाई बाई 2 मतलब 90 और पाई बाई 4 मतलब 45, तो 90 माइनस 45 मतलब 45 मतलब कितना, पाई बाई 4, है कि नहीं। 45 मतलब कितना, पाई बाई 4, और माइनस माइनस प्लस का x बाई 2 इनका होल dx। ये कहानी अपने को मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद में अपन लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, देखें जरा। अपन लोग इंटीग्रेट करेंगे, पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो पाई बाई 4 तो आगे कांस्टेंट है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, और यहाँ पे x 1 बाई 2 ऐसे ही क्या था, और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3, बस ये हो जाएगा अपना फाइनल, ठीक है कि नहीं। ठीक है, चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 8
इंटू में x माइनस 1 एंड अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 एंड एट होल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ध्यान रखें जब भी ऊपर भी x आए नीचे भी x आए तो ट्राई करें कि किसी एक जगह पे x खत्म हो, क्योंकि देखो डिवाइड में दोनों तरफ x आने का अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं है, डिवाइड का कोई फॉर्मूला नहीं होता इंटीग्रेशन में, तो आपको ट्राई करें भाई, सॉल्व करना ही पड़ेगा अपने को और x खत्म करना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, तो अपन लोग यहाँ पे ये दिमाग लगा सकते हैं कि यार अगर a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगाया जा सकता है, अगर मैं 8 को 2 की पावर 3 लिख दूं तो, है कि नहीं, ये अपन लोग सोच सकते हैं। और नीचे वैसे ही कोऑर्डिनेट देगा उसके फैक्टर हो नहीं रहे, आप ट्राई करके देख लेना उसके फैक्टर ही नहीं होंगे। ठीक है ना, तो चलो अब आगे सॉल्व करें। यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ये हो गया अपना a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला पूरा, है ना। और x माइनस 1 ऐसे ही क्या था, और अपॉन में पहले से क्या है भाई x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 ऑलरेडी है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो इनको कैंसिल आउट कर दें, क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड है, कहीं पे भी प्लस माइनस नहीं लगा, तो अपन को सिर्फ ये दोनों चीज़ें मिलेंगी। अब ये दोनों चीज़ें कैसी है प्रोडक्ट में, भाई प्रोडक्ट का कोई फॉर्मूला तो अपन ने पढ़ा नहीं है इंटीग्रेशन का, तो मल्टीप्लाई कर लें। x का x में मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x का माइनस 1 में करेंगे माइनस x, 2 का x में करेंगे 2x और 2 का माइनस 1 में करेंगे तो माइनस 2 का होल क्या dx। इसके बाद क्या करना है, सॉल्व कर लें थोड़ा सा और, एक्स स्क्वायर 2x माइनस x हो जाएगा x एंड माइनस 2, अब बस इंटीग्रेट कर दें, आपका आंसर तैयार है। ठीक है, कुछ करना ही नहीं है, इंटीग्रेट करना है डायरेक्टली। तो चलो भाई इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ पे अपन लोग जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 एंड माइनस 2x एंड प्लस 3, ये हो गया अपना क्या फाइनल आंसर। ठीक है, इसी में अपन लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था, इसी के जैसा अपन लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड dx, ये है अपना क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपन लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखें। इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि अपन लोगों को या तो डायरेक्टली ध्यान में रख लें या इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से डायरेक्टली ध्यान में रखें। इसी चीज़ को अपन लोग लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होता है, इस चीज़ को अपन लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है कि अगर आपको बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, आपको अगर यदि यही चीज़ बनानी है तो आपको यहाँ पर वो फॉर्मूला बनाना पड़ेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ठीक है ना, अब वो कैसे बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, उसमें आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगा के आपको सॉल्व करके बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप तो एक काम करें डायरेक्टली ध्यान में रखें, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ऐसे ही कैसा, और होल क्या है भाई dx। ठीक है, अब देख पा रहे होंगे कि ये दोनों चीज़ें कैसी हैं, सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी और बस इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है, 1 का x है और x का क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और एक्स स्क्वायर का क्या होता है एक्स क्यूब अपॉन 3 एंड प्लस 2, ये हो गया अपना फाइनल। ध्यान में रखें कि ये इसका फॉर्मूला होता है, जेई में काफ़ी काम में भी आता है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, क्वेश्चन भी आ चुका है इस फॉर्मूले से रिलेटेड, बेसिक फॉर्मूले से रिलेटेड, ये वाला नहीं इंटीग्रेशन में नहीं आया था, वो क्वेश्चन आपका आया था डिटर्मिनेंट में। ठीक है, चलो अपन लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आगे। तो अगला क्वेश्चन है अपना थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस cos 2x अपॉन में 1 माइनस cos x एंड dx। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है थोड़ी। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें, ये वाला एंगल तो सेम है, लेकिन ये एंगल अलग भाग रहा है। इस 2x को भी सबसे पहले x बनाओ, लेकिन अब हमारे पास ये दिक्कत है कि cos 2x के फॉर्मूले बहुत सारे हैं, 4 फॉर्मूले हैं। अब कौन सा लगाऊं, अब आप देख लेना ध्यान से कि पूरे क्वेश्चन में क्या है, cos है, इधर भी cos है, तो ऑब्वियसली cos वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। भाई cos 2x का cos वाला ही फॉर्मूला लगाएं, तो cos 2x का जो cos वाला फॉर्मूला होता है वो होता है भाई 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है कि, और अपॉन में पहले से 1 माइनस cos x है एंड होल क्या dx। इस माइनस का मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 एंड अपॉन में 1 माइनस cos x ऑलरेडी है ही होल dx। अब देखो कभी भी पावर 2 वाली चीज़, मैक्सिमम पावर वाली जो चीज़ उसको पॉजिटिव बना दिया करें, तो ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे, वही माइनस आ गया, माइनस कॉमन लेते हैं सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस का जो 2 cos स्क्वायर x है प्लस का हो गया, ये प्लस का जो cos x है वो माइनस का हो गया, और जो प्लस का 1 है वो भी माइनस का हो गया। अब एक काम करते हैं यार, इधर भी माइनस cos x है तो इधर से ही माइनस कॉमन ले लें, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का cos x प्लस और 1 जो है वो भी हो जाएगा माइनस का। ठीक है कि नहीं, और होल क्या है dx। अब ध्यान से सुनना सभी लोग, कोई भी क्वेश्चन
चाहे वो साइन में हो, कॉस में हो या लॉग में हो, अगर आप लोगों को पूरा क्वेश्चन एक जैसा नजर आ रहा हो, मतलब पूरे क्वेश्चन में सिर्फ अकेला या तो कॉस कॉस नजर आ रहा हो ऊपर नीचे, या अकेला साइन साइन नजर आ रहा हो ऊपर नीचे, या अकेला आपको लॉग लॉग नजर आ रहा हो ऊपर नीचे, तो ऐसे क्वेश्चन में आप फैक्टर कर लिया करो। क्या कर लिया करो? फैक्टर कर लिया करो। ये कॉस स्क्वायर जो है ना वो एक्स स्क्वायर की तरह काम करेगा और ये एक्स की तरह, और ये कांस्टेंट, मतलब एक्चुअल में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या में एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये एक्स में नहीं है, एक्चुअल में cos x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे अपन लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाली मेथड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। या एक्स यहाँ पे t देख लो, मान लो कि cos x t है तो ये t स्क्वायर प्लस dt प्लस t मान लें। cos x मतलब क्या हो गया? t हो गया। तो क्या हो गया? 2t स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? माइनस t, और ये कितना हो जाएगा भाई? माइनस में। तो क्वाड्रेटिक की तरह नजर आ रही होगी, तो बस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करें, ठीक है ना, घबराए नहीं, बस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करें। तो आप फैक्टराइजेशन जानती हो कैसे करते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, बाकी आप लोग दिमाग लगा लेना, 10th क्लास की चीज है ना। तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूँ माइनस 2 cos x प्लस कॉस एक्स। फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लग रही है, और -1 एंड अपॉन में क्या है? पहले से cos x -1 है ही का होल dx। अब क्या करेंगे? यहाँ से इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, और वो कॉमन क्या आ रहा है भाई? 2 cos x कॉमन आ रहा है, तो ले लिया अपन ने। यहाँ से 2 cos x किया तो cos x बचेगा, और यहाँ से 2 cos x किया तो 1 बचेगा, और यहाँ से +1 और cos x -1, ऐसे ही कैसा। और अपॉन में क्या है? वो cos x -1 है ना। अब ऊपर से अपन लोग क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। कुछ क्या कॉमन आ रहा है भाई? cos x -1 दोनों तरफ है, तो cos x -1 क्या ले लिया जाएगा? कॉमन। तो यहाँ से cos x -1 गया तो क्या बचा भाई? 2 cos x बचा, और यहाँ से cos x -1 गया तो क्या बचा भाई? +1, और अपॉन में ऑलरेडी cos x -1 है ही का होल क्या? ये दोनों चीजें क्या हो गई? कैंसिल आउट। अब आपके पास सिर्फ ये चीजें बची, और आप इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी जानते हैं भाई। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x प्लस c। तो हो गया अपना फाइनल, ठीक है। तो कैसे पता चला कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाना चाहिए, फैक्टर करना चाहिए? जब पूरे क्वेश्चन में कॉस ही कॉस दिख रहा हो और अंडर नाम की कोई चीज नहीं हो, पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए, तो समझ लेना कि अपने को करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है कि नहीं। चलो चलते हैं अपन लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, किसी को भी कोई डाउट है तो व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर दें, मैं उस चीज को समझा दूंगा फिर आप लोगों को, ठीक है ना। बाकी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहें जो लोग, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी मैं दे के रखता हूँ पहले ही बिल्कुल वीडियो के स्टार्टिंग में। तो आप लोग लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए उस नंबर पे आप मेरे को मैसेज करें, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा, तो आप लाइव क्लास ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है ना। चलो देखें आगे। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ, अगला क्वेश्चन है 4th, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x प्लस e की पावर 5x अपॉन में e की पावर x प्लस e की पावर -x। रुकना एक मिनट, हाँ, e की पावर x प्लस e की पावर -x, ये अपना क्वेश्चन है का होल dx, ठीक है कि। अब ध्यान से देखना, मुझे कहीं ना कहीं से इस चीज को कैंसिल आउट करना ही पड़ेगा, है ना। या तो अब एक तरीका ये है कि इधर से e की पावर 3x कॉमन ले लो, और यहाँ पे e की पावर -x को 1/e की पावर x लिख दो। एक मेथड तो ये है, उससे आप कर भी लेंगे, सॉल्व करना बहुत आसानी से होगा। लेकिन आप ये चाहते हैं कि थोड़ा सा जल्दी हो जाए ये वाला क्वेश्चन, तो एक तरीका ये है कि आप डायरेक्टली ऐसा सोचिए ना कि यहाँ पे 3x है तो एक ज्यादा ले लें, और यहाँ पे 5x है तो एक कम ले लें, क्योंकि मुझे एक x चाहिए और एक -x चाहिए, तो 3x ही कॉमन लूंगा तो 1 मिलेगा। लेकिन अगर मैं e की पावर 4x कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे -1 ज्यादा कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस मिलेगा, और 5 में से एक कम गया तो कितना बचेगा? x मिलेगा। तो चीजें डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएंगी। बाकी आपकी मर्जी, जो मैंने मेथड 1 बोली वो आपको थोड़ा हो सकता है सरल लगे, लेकिन मैं इससे करा रहा हूँ क्योंकि जल्दी हो रही है। e की पावर 4x कॉमन लिया, क्योंकि एक ज्यादा कॉमन लेने से माइनस मिलेगा, और इधर से एक कम कॉमन लेने से क्या मिलेगा भाई? प्लस का 1 मिलेगा, और अपन को ये चाहिए एक +1 और एक -1 चाहिए। तो e की पावर 4x, तो एक ज्यादा कॉमन लिया तो e की पावर -x बचा, क्योंकि अपॉन में e की पावर 4x आएगा, है ना। कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना, कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना। तो बेसिक मैथमेटिक्स से यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे e की पावर 4x कॉमन ले रहा हूँ, तो 3x - 4x कितना बचा? -x, और यहाँ से e की पावर 4x किया तो 5x - 4x कितना? x, ठीक है कि। और नीचे कुछ भी नहीं करना, जैसे है वैसे ही लिख दो, और देखें आप लोग दोनों चीजें कैसी होगी? सेम, कैंसिल आउट और होल dx। अब ध्यान से सुनना सभी लोग, ये चीज मैंने आप लोगों को पढ़ाई नहीं है, लेकिन बस बिल्कुल वीडियो के एंड में जब मैं आप लोगों को एक थ्योरी पढ़ाऊंगा तो उसमें आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज दूंगा, ठीक है। जब भी ऊपर x के मल्टीप्लाई में कोई चीज आ जाए तो इंटीग्रेशन, जैसे e की पावर x क्या होता था? e की पावर x होता है, तो ऐसे यहाँ पे e की पावर 4x का इंटीग्रेशन तो e की पावर 4x ही होगा,
लेकिन इसी चीज का अपन लोग अपॉन में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 4x का अपॉन में डिफरेंशिएशन हो जाएगा प्लस अपॉन में 4 और प्लस c। ये चीज मैं आपको वीडियो के बिल्कुल एंड में थोड़ी पढ़ाऊंगा, इसी वीडियो के एंड में, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करें तो आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर होगी। वीडियो के एंड में जाके आप लोग देखना, फिर वापस इस क्वेश्चन को देखना, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अपन लोग आगे। तो क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन में 1 + x² dx, ठीक है ना। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखना, मैंने आप लोगों को पहले भी पिछले लेक्चर में भी बताया होगा कि जब भी जैसा नीचे फंक्शन आ रहा हो वैसा आप ऊपर बना पाए तो बिल्कुल बनाए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में अपने को यही करना है। तो काश यहाँ पे 1 होता, x² तो है, काश अगर 1 होता तो 1 + x² से 1 + x² कैंसिल आउट हो जाता, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। जैसे कि मैंने बताया कि जबरदस्ती ले लेते हैं भाई, जो मेरे को चाहिए वो तो मैं जबरदस्ती लूंगा ही। तो बस मेरे को 1 चाहिए तो मैंने 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कुछ ऐसा मेरे को मिल गया। अब क्या करेंगे, अब 1 + x² के अपॉन में ये आएगा पूरा का पूरा, वही 1 मिला, और -1 के अपॉन में आएगा पूरा का पूरा, तो 1 + x² मिल जाएगा का होल dx। अब 1 का इंटीग्रेशन अपन लोग जानते हैं x है, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, tan इनवर्स x। बस फॉर्मूले देखो अच्छे से याद होना चाहिए। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का सेकंड क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ x² - 1 एंड अपॉन में x² + 1, ठीक है कि नहीं। इस क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा अंतर है नहीं है, ठीक है ना। बस इसमें भी वही +1 चाहिए तो +1 -1 कर देना, तो -1 और -1 -2 हो जाएगा। तो ये आप लोग कर लेना, मेरे को कोई बहुत ज्यादा खास दम लग नहीं रही इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो सिंपल सी है ये आपके हवाले। अगला क्वेश्चन है थर्ड वाला, ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है तो इसको देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ अपॉन में 1 + x² होल dx। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, देखिए ना। अब अभी तक तो पिछले दोनों क्वेश्चन में सेम बना पा रहे थे, इस बार आप वैसे ही का वैसा सेम तो नहीं बना सकते, लेकिन आपको देखो इस 1 + x² को तो निपटाना है, ये तो कंफर्म है कि ये निपटना ही चाहिए, नहीं तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ऊपर भी x नीचे भी x, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। कहीं एक जगह से x खत्म करो, या तो न्यूमरेटर से या डिनोमिनेटर से, तो ये डिनोमिनेटर से ही खत्म होगा, क्योंकि जहाँ पे ज्यादा पावर कम है वहीं से खत्म होता है। अब कैसे खत्म करें, ये तो पावर 4 है, तो पावर 4 है तो पावर 4 की एक अच्छी बात है कि ये इवन पावर है। इवन पावर में अपन लोग a² - b² के फॉर्मूले के बारे में सोच पाते हैं। तो काश x⁴ के साथ में -1 और रहा होता, तो मैं इसको x² का स्क्वायर लिख देता और ये -1 को 1 का स्क्वायर लिख देता, तो भाई a² - b² का फॉर्मूला लग जाता ना, a - b × a + b, और अपॉन में जो 1 + x² था वो ये बन गया ऊपर, और दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो बस मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए भाई, -1 चाहिए। तो क्या करें भाई, x⁴ के साथ में -1 + 1 कर दो, और अपॉन में 1 + x² है का होल dx है। फिर क्या करेंगे, x⁴ को लिख देंगे x² का होल स्क्वायर, और 1 को लिख देंगे 1 का स्क्वायर + 1 ऐसे कैसा, अपॉन में 1 + x² का होल dx। बस यहाँ पे a² - b² का लगा देंगे फॉर्मूला, तो a² - b² क्या होता है, ये a है, a² - b² होता है a - b × a + b, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, है ना। और +1 ऐसे ही कैसा, और अपॉन में 1 + x² का होल dx है। बस अब दोनों का सेपरेटली डिवाइड कर दो, इसके अपॉन में ये और इसका अपॉन में ये, ठीक है ना। तो सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ, जब इसके अपॉन में ही आएगा तो ये दोनों सेम है, तो इससे ये निपट गया, सिर्फ ओनली x² - 1 मिलेगा, ठीक है। तो इसके अपॉन में आ गया। अब 1 के अपॉन में आएगा तो ऐसे ही कैसा, तो 1 के अपॉन में 1 + x² ऐसे ही कैसा का होल dx। अब करते हैं इंटीग्रेशन, तो x² का इंटीग्रेशन होता है x³ 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और 1/1 + x² का क्या होता है tan इनवर्स x n + c। ये हो गया अपना फाइनल आंसर, ठीक है कि ये तो हो गया अपना थर्ड क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फोर्थ क्वेश्चन है अपना, ठीक है। देखो मैं थोड़ी सी स्पीड यूट्यूब पे ज़्यादा इसलिए रखता हूँ ताकि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दे सकूँ, ठीक है ना। फिर भी अगर यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आपके पास मेरा नंबर है व्हाट्सएप पे, जो भी प्रॉब्लम हो वो शेयर करें, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगा। कोई भी कर सकता है, जरूरी नहीं है कि जो मेरा ऑलरेडी स्टूडेंट है वही सेंड करे, बाकी अदर स्टूडेंट भी सेंड कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई वहाँ पे जरूर दूंगा, ठीक है ना। देखो ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, इसके कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, आप कोई डाउट पूछेंगे उसके भी कोई चार्जेस नहीं है, तो आप बिल्कुल खुला डाउट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है इस लेक्चर में, ठीक है। वैसे तो कोई दिक्कत आती नहीं है, लेकिन फिर भी आए तो आप मैसेज कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ, स्पीड ज़्यादा रखने की वजह मैंने बताई थी,
टाइम का इशू है, क्योंकि यूट्यूब पे हर कोई ये नहीं चाहता कि फालतू की बकवास होती रहे, हर कोई ये चाहता है कि नॉलेज मिले। तो बस मैं नॉलेज ही दे रहा हूँ, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी बहुत ही कम टाइम में, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, और वो भी 12th क्लास की। जेई की बिल्कुल यहाँ पे बात 1% भी नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। जेई के लिए फिर बहुत सारी कहानियाँ बतानी पड़ती है, फिर उसके लिए फंक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। विदाउट फंक्शन तो ये चैप्टर स्टार्ट ही नहीं कर सकते, लेकिन 12th में सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, देखने में तो बड़ा टफ लग रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो यार 1 + x और x स्क्वायर दिख रहा है, तो ऊपर भी तो ये रहा भाई 1 + x और x स्क्वायर, तो सेपरेटली डिवाइड कर दो ना भाई। 1 + x के में ये पूरा लोगे तो 1 + x से 1 + x गया 1/x स्क्वायर मिलेगा, है ना, और x स्क्वायर के अपन में ये पूरा आएगा तो x स्क्वायर से x स्क्वायर गया 1/1 + x मिलेगा। तो बस कर दें इनका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने से पहले थोड़ा इसको x⁻² को ऊपर ले आएंगे तो x⁻−2 और 1 + x की होल पावर -1 बनेगी। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि अगर अपॉन में सिर्फ लीनियर फंक्शन आ रहा है तो इसका इंटीग्रेशन log x होता है। बताया था कि नहीं बताया था? तो x⁻−2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁻n+1/n+1 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log 1 + x, क्योंकि ये लीनियर है n + 3, ठीक है कि नहीं। 1/x का log x होता है तो 1/1 + x का log x + 1 हो जाएगा। बाकी मैं भी आपको बिल्कुल इसी लेक्चर के एंड में आपको इसकी और भी कहानियां पढ़ाऊंगा, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर तैयार है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि लेक्चर के एंड में, तो ये आ गया अपना लेक्चर का एंड। अब अपन लोग आते हैं अगले टाइप की ओर। इस टाइप में आप लोगों को कुछ मैंने e⁴x के बारे में पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, तो उसके बारे में भी मैं क्लियर करूंगा कि e⁴x का इंटीग्रेशन थोड़ा डिफरेंट क्यों हुआ, और एक ये वाली चीज भी थोड़ी आपको डिफरेंट लग रही होगी कि ये कैसे हो गई। तो अपन लोग इनके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो देखें, तो अपन लोग अब बात करेंगे फॉर्मूलेज की कि क्या होते हैं ये फॉर्मूले। 1-2 फॉर्मूले में प्रूफ करवा दूंगा, बाकी फॉर्मूलेज आप लोगों को समझना पड़ेंगे, याद नहीं करना, यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ समझने वाली चीज है। तो पहली चीज है, नेक्स्ट टाइप हो गए, है ना, आगे बढ़ रहे हैं अपन लोग। इंटीग्रेशन ऑफ ax + b की होल पावर n। अगर जी किसी भी फंक्शन की होल पावर कुछ भी दी हो और वो पावर के अंदर वाली चीज अगर लीनियर है, अगर क्या है, लीनियर है, तो हम उसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे? ax + b की होल पावर n + 1/n+1 से, मतलब वही x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता था ना, वही वाला फॉर्मूला लगा दिया, x की पावर n + 1/n+1 + c। बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज हो जाएगी और वो ये है, ध्यान से सुनना, समझ में नहीं आया तो दोबारा आप वीडियो रिपीट करके देखें, ध्यान से सुने। एक नई चीज है कि जहां पे x है वहीं पे लीनियर फंक्शन आता है तो फॉर्मूला काम करता है, चाहे वो कोई भी फॉर्मूला हो। अगर जहां पे x है वहीं पे लीनियर फंक्शन आ गया तो वो फॉर्मूला काम करेगा। जैसे यहाँ पे x था तो x यहाँ पे लीनियर आ गया और पावर n वैसी की वैसी है, तो यहाँ पे फॉर्मूला काम कर गया भाई x की पावर n + 1/n+1, ठीक है कि नहीं। लेकिन एक नई चीज यहाँ पर हो जाती है और वो ये है कि पावर का तो हो गया, अब पावर के जो अंदर वाली चीज है इसका अपॉन में यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ax + b का डिफरेंशिएशन होगा ओनली a, क्योंकि a कांस्टेंट है आगे, x का डिफरेंशिएशन 1 और b अकेला कांस्टेंट तो 0, तो सिर्फ ओनली a बचेगा, ठीक है, और + c है। तो ये कहानी हो गई, ये फर्स्ट हो गया। इसका अगर यदि आप प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ कैसे करेंगे, देखें, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। प्रूफ देखें, प्रूफ ये है कि अपन लोग यहाँ पे ax + b को कैलकुलेट कर लेंगे वेट t और इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ दी साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो a का कांस्टेंट है आगे, x का डिफरेंशिएशन 1, b का डिफरेंशिएशन 0, इक्वल टू में t का x के रिस्पेक्ट में dt/dx विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लोग dx की वैल्यू निकाल लेंगे तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt/में क्या, स्मॉल a, ठीक है। तो चलो इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे अपन लोग, ax + b की यहाँ पे t रखेंगे तो t की पावर n हो जाएगा और dx यहाँ पे क्या लिख देंगे, dx यहाँ पे जाएगा dt/में कितना, a। अब देखें ये तो कांस्टेंट है, आगे जाएगा, है ना, और t की पावर n का इंटीग्रेशन होता है, इधर लिख देता हूँ, t की पावर n+1/n+1 और जो अपॉन में a था वो ऐसे ही कहता है, यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब आप वापस t की वैल्यू रखते हैं जो भी आपने मानी थी। क्या मानी थी भाई, t की वैल्यू x + b, तो यहाँ पे x + b रखेंगे तो x + b की होल पावर n+1/में a × n+1। अब आप खुद देख ले, ये जो मैंने डायरेक्ट लिखा था इसमें और इसमें क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है, तो डायरेक्ट ही लिखो ना, ज्यादा बेटर है, प्रूफ कौन करने जाएगा हर बार, ठीक है। तो इसी का अपन लोग सेकंड फॉर्मूला देखते हैं। जैसे कि सेकंड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax + b एंड क्या होल dx।
ये सेकंड फॉर्मूला अपना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखें, अपन ने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx इक्वल टू में क्या होता है, e की पावर x प्लस c होता है। तो जहां पे x है वहीं पे अगर लीनियर फंक्शन है, ध्यान रखना लीनियर होना चाहिए, लीनियर के अलावा कुछ और आ गया तो ये फॉर्मूले काम नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना है सब लोगों को, ठीक है ना। तो लीनियर होना चाहिए, है ना। अगर मान लो e की पावर sin x होता है तो क्या sin x लीनियर होता है? भाई sin x लीनियर नहीं होता है, तो फिर इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है, फिर इसकी कहानी अलग होगी, बाद में पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। तो इसका तो इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है, फिर अपन बाद में पढ़ेंगे कैसे करना है इसका। लेकिन अगर e की पावर में लीनियर है, जहां x हो अगर वहां लीनियर आ गया तो फिर फॉर्मूला काम करता है। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, तो इधर भी हो जाएगा e की पावर ax प्लस b का इंटीग्रेशन e की पावर ax प्लस b। लेकिन जो लीनियर फंक्शन है उसका अपॉन में क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो ax प्लस b का डिफरेंशिएशन करेंगे a और प्लस c कांस्टेंट है ये। तो समझ ही गए होंगे सब लोग के क्या कहानी है। तो इसका प्रूफ वैसे ही होगा जैसे मैंने फर्स्ट वाले का प्रूफ करवाया था, ये आप लोग कर लेना प्रूफ वगैरह सेकंड वाले का, ठीक है। मैं बढ़ रहा हूं आगे, ठीक है। ये सिर्फ समझने वाली चीज है, मैं 2-3 चीजें और समझा देता हूं, उसके बाद में फिर आप लोगों को ही करना है। जैसे कि थर्ड वाली कहानी, अगर यदि मान लो अपना फॉर्मूला हो जाए जैसे कि अल्फा की पावर क्या ax प्लस b, या एक काम करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर अल्फा x प्लस b का, कुछ ऐसा लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो a की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता था वो क्या होता था, a की पावर x अपॉन में log e है कि नहीं, यही होता था, और प्लस c। तो यहाँ पे जो x आता था उसकी यहाँ पे क्या लीनियर आ गया, बिल्कुल ये चीज लीनियर ही होना चाहिए, अदरवाइज फॉर्मूला काम नहीं करता। तो a की पावर अल्फा x प्लस बीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a की पावर x अपॉन log e होता है, तो इधर भी अल्फा की a की पावर अल्फा x प्लस बीटा अपॉन में log e, a तो हो ही जाएगा। ये तो हो गया किसका, इनका इंटीग्रेशन a की पावर x का। लेकिन जो लीनियर फंक्शन है उसका अपॉन में डिफरेंशिएशन भी करेंगे, तो अल्फा x प्लस बीटा का डिफरेंशिएशन अल्फा और प्लस क्या जाएगा c, ठीक है कि नहीं। ये हो गया थर्ड वाला फॉर्मूला। फोर्थ फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में, ठीक है ना। अगर यदि क्या आ जाए फॉर एग्जांपल ax प्लस b आ जाए, तो ये किसका फॉर्मूला होता था, ये लॉग वाले का फॉर्मूला होता था। ये किसका फॉर्मूला होता था, लॉग वाले का। अपन ने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx इक्वल टू में कितना ln मॉडुलस में x n प्लस c, है कि नहीं। अब देखो जरा x जहां आता था क्या वहां पे लीनियर फंक्शन आ गया, बिल्कुल ये चीज लीनियर है। अगर ये चीज लीनियर है तो इधर फॉर्मूला काम करेगा, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, log मॉडुलस में ax प्लस b। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी लीनियर फंक्शन है उसका अपॉन में डिफरेंशिएशन करेंगे तो a हो जाएगा n प्लस c। ध्यान रखना इस लाइन के नीचे सबके डिफरेंशिएशन होते हैं लीनियर वाले के, ठीक है। इसी तरीके से एक आधा अपन ट्रिग्नोमेट्रिकल वाले का देख लेते हैं। जैसे कि मान लो इंटीग्रेशन ऑफ sin ax प्लस b का होल dx रहा हो, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, माइनस कॉस ax प्लस b, ठीक है ना। क्योंकि देखो इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता था, माइनस कॉस x होता था। बस जहां पे x है वहीं पे लीनियर आना चाहिए, तो यहाँ पे x है तो ये चीज लीनियर होना चाहिए। तो क्या ये चीज लीनियर है, बिल्कुल है ना। फॉर्मूले में जहां x होता है वहीं पे लीनियर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी तो मैंने सिर्फ साइन कर दिया, अब ax प्लस b का अपॉन में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन a और प्लस c। याद नहीं करना, ये समझना है, ठीक है कि नहीं। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या क्या कहानियां हो सकती हैं। एक आध और देख लेते हैं। जैसे कि मैं इसके बाद में वैसे कॉस का आता लेकिन मैं दूसरा लिखवा रहा हूँ। जैसे कि मान लो sec स्क्वायर रहा होता, sec स्क्वायर ax प्लस b का होल dx, तो ये क्या हो जाता, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता था, tan, तो हो जाएगा tan ax प्लस b, है ना। और अपन लोग क्या करेंगे फिर इसका अपॉन में डिफरेंशिएशन स्मॉल a और प्लस c है, ठीक है कि नहीं। तो ये हो जाएगी इसकी पूरी क्या थ्योरी। तो सबको क्लियर हो ही गई होगी यहाँ पर कहानी कि कैसे सॉल्व करना है ये वाले सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गए फॉर्मूले। और भी एक आध और देखना हो तो एक आध और देख सकते हैं। जैसे कि एक आध और एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा बढ़िया वाला, 7 नंबर का एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। इंटीग्रेशन ऑफ जैसे कि मान लो sec ax प्लस b इंटू में tan ax प्लस b, ठीक है कि dx। पहली चीज ये दोनों एंगल कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए दोनों के दोनों एंगल। और दूसरी चीज लीनियर भी होना चाहिए, क्योंकि जहां पे x आता है वहां पे लीनियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये लीनियर है। तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता था, sec x, तो यहाँ पे भी sec x हो जाएगा और x है अपॉन ax प्लस b। लेकिन जो लीनियर फंक्शन है उसका अपॉन में डिफरेंशिएशन करेंगे तो स्मॉल a प्लस c, ठीक है। बाकी और जो बचे हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो आप लोग निपट लेना, ठीक है। तो इसकी पूरी क्या हो गई, थ्योरी हो गई है। चलो अपन लोग इनके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं। तो क्वेश्चन है, ठीक है। YouTube पे थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो जाएगा ये वाला, लेकिन फिर भी मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर अपन लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और कहानियाँ।
तो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 की होल पावर 5 प्लस 1 अपॉन में 7x माइनस 5 की होल पावर 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट में 5x माइनस 4 एंड प्लस 1 अपॉन में 2 माइनस 3x का होल dx। ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा अपन लोग इनको थोड़ा हल्का हल्का जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। ये चीज ऊपर जाएगी, सबको ऊपर ले जाते हैं पहले, तो हो जाएगी होल पावर माइनस 3। ये चीज भी अंडर रूट है, अपॉन में पावर 1/2, ऊपर जाएगा तो पावर का जो साइन वो है वो चेंज हो जाएगा, -1/2। और ध्यान रखना, कभी भी जब होल पावर -1 बन रही हो तो उसको अपन ऊपर नहीं ले जाते, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन लॉग में होता है, उसमें वो वाला फॉर्मूला काम नहीं करता है, x की पावर n+1/n+1। ये मैं आप लोगों को पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो चलो अब इंटीग्रेट कर देते हैं, सबका इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x माइनस 3 की होल पावर n+1/n+1। ये तो हो गया भाई, पावर के अंदर वाली चीज लीनियर होना चाहिए, लीनियर थी इसलिए फॉर्मूला लगा दिया। लेकिन जो लीनियर फंक्शन है उसका अपॉन में डिफरेंशिएशन भी करेंगे, तो 2x माइनस 3 का अपॉन में डिफरेंशिएशन 2। बस ये चीज ध्यान में रखना, ये नहीं है तो लोग किसी चीज को भूल जाते हैं, मोस्टली स्टूडेंट यही गड़बड़ी करते हैं, है ना। इधर भी देखो, पावर के अंदर वाली चीज लीनियर है, बिल्कुल लीनियर है, जब लीनियर होगी तभी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा। तो 7x माइनस 5 की होल पावर ही हो जाएगा भाई n+1 एंड अपॉन में n+1। ये तो हो गया इंटीग्रेशन पावर का। अब बात करते हैं लीनियर का, तो लीनियर का अपॉन में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 7 मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा 5x माइनस 4, पावर के अंदर वाली चीज लीनियर है, बिल्कुल है, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा। तो x की पावर ये होता है भाई n+1 एंड अपॉन में क्या n+1, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पर प्लस, इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, ऊपर जगह नहीं बची, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन होगा। देखो 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln मॉडुलस में कितना, 2 माइनस 3x। लेकिन जो चीज अंदर है लीनियर वाली जो चीज है उसका अपॉन में डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 का 0 माइनस 3x का हो जाएगा -3n + 3। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। बस थोड़ा बहुत एलसीएम ले लेना है तो आप लोग ले लेना, ठीक है ना। मैं यहाँ पे एलसीएम में टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, तो आप लोग कर सकते हैं, हल्का फुल्का सॉल्यूशन है, कोई बहुत ज्यादा कहानी तो है नहीं है, ठीक है। चलो अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है मेरे पास में इंटीग्रेशन ऑफ x+2 अपॉन में x+1 का होल स्क्वायर। देखें, अब इस क्वेश्चन की बात करें तो थोड़ा बहुत जैसा भी कहीं से भी x खत्म करो, या तो न्यूमरेटर से या डिनोमिनेटर से, तो एक जैसा फंक्शन बनाओगे तभी खत्म होगा। तो पूरे तरीके से तो नहीं, लेकिन मैं x+1 अकेला जरूर करवाना सकता हूँ, होल स्क्वायर नहीं, लेकिन x+1 अकेला तो बन रहा है ना, कि नहीं बन रहा। तो इसलिए मैंने 2 को 1+1 लिख दिया, ताकि जो जैसा नीचे है वैसे के वैसा ऊपर बने। पूरा नहीं, स्क्वायर तो नहीं, लेकिन लीनियर तो बन गया, ठीक है ना, कुछ तो कटेगा भाई। तो x+1 के अपॉन में ये डिवाइड कर देंगे अलग, तो x+1 अपॉन में x+1 का होल स्क्वायर और +1 अपॉन में x+1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, n होल dx। तो एक x+1 से एक x+1 गया, तो ये मिल गया 1/x+1, और ये हो जाएगा x+1 की होल पावर कितना, -2 एंड dx। बस इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या ये चीज लीनियर है, बिल्कुल है, तो 1/x+1 का इंटीग्रेशन लॉग मॉडुलस में x+1, और इसी चीज का अपॉन में डिफरेंशिएशन करोगे 1 मिलेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 है ना। और यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाएंगे वही वाला x की पावर n+1 वाला, तो x+1 की होल पावर -2+1 अपॉन में -2+1, और इसका अपॉन में डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। बस इसके बाद में आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। इसी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसको रफ कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इंटीग्रेशन ऑफ x³ अपॉन में x+2 एंड dx। देखो आपको यहाँ पे कुछ भी करके ये भी खत्म करना होगा, तो नीचे वाला या ऊपर वाला, जिसकी पावर ज्यादा होती है वो खत्म नहीं होता, इसकी पावर कम है ये खत्म होगा। एक तरीका तो ये है कि आप चाहें तो यहाँ पे x³ में x+2 से डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को, लेकिन अब इस कहानी को छोड़ो, बड़ी पुरानी हो गई। अब आप दिमाग यहाँ पर ये लगाएं कि यार x+2 काश ऊपर भी x+2 मिल जाता, तो भाई 2³ को, ठीक है ना। ये कौन सा क्वेश्चन है अपना, थर्ड है शायद, 2 क्वेश्चन हो गए ना, तो ये थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, थर्ड ये। तो देखें अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन लोग, ये 2 है, तो अपने को नीचे भी x+2 बनाना है, मतलब ऊपर भी x+2 बनाना है, नीचे तो ऑलरेडी है ही, तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, 2³ को ऐड कर देंगे और 2³ को ही क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जब अपन लोग ऊपर a³ + b³ का फॉर्मूला में लगाएंगे तो इसमें x+2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और हम चाहते भी है कि x+2 कटे, तो लगा दो फॉर्मूला a³ + b³ का, जो कि होता है a + b
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और -2 की पावर 3 8 हो गया, और अपॉन में x प्लस 2 है ही ऑलरेडी, एन होल dx। बस इसका इसमें डिवाइड करोगे सेपरेटली तो ये गया, तो कितना बचा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बचा, और इसका इसमें डिवाइड करोगे तो -8 अपॉन में x प्लस 2 मिल जाएगा, एंड होल dx। बस इंटीग्रेट कर दें तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x, और 8 अपॉन एक्स प्लस 2 लीनियर है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉडुलस में एक्स प्लस 2। अब जो लीनियर है उसका अपॉन में डिफरेंशिएशन, तो एक्स प्लस 2 का अपॉन में डिफरेंशिएशन 1 और प्लस कितना, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है कि नहीं? तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी अपन लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, खत्म करते हैं आज अपन लोग लेक्चर।